हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। आज अपना नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को समझने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें देखा जैसे अपन ने मैंने कुछ चीजें लिख रखी है यहाँ पर, चिन्ह, चर व अचर, व्यंजक, बहुपद, पद, घात, गुणांक और शून्यक। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं कि अभी तक अपन जब पढ़ते थे गणित में, तो अपन गणित में अंक गणित पढ़ते थे, अपनी रेखा गणित पढ़ते थे। तो अंक गणित में जैसे अपन पढ़ते थे कि 2 + 4 = 6। या अपन ने अंक गणित में पढ़ा है कि 2 में 4 जोड़ते हैं तब अपन को 6 मिलता है। या अपन ने योग की संख्या लगाई, 2 पद दिए हुए उनका अपन ने योग किया है। लेकिन जब बीज गणित के अंदर अपन पढ़ते हैं तो बीज गणित में क्या होता है, अपन इसी को मानते हैं। ये अपना मान लिया अपन ने x दिया हुआ है, प्लस का प्लस दिया हुआ है, ये अपना y है और इनका जो योग है वो आ रहा है 6। तो इस तरह का जब समीकरण कोई अपन को मिलता है तो ये होता है अपना बीजगणित। तो ये फर्क होता है बीजगणित और अंक गणित के अंदर। अब जैसे मेरे को यहाँ पर इसने बोला कि जो x है, x का मान मेरा 3 है। इसने मेरे को बोला x का मान 3 है। तो अपन इसको समीकरण में जब रखेंगे तो 3 x की जगह मैंने रख दिया, प्लस का प्लस, y का y, बराबर का बराबर और 6 का 6। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो y का मान में निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 - 3, तो ये y बराबर मेरा आ गया 3। इसका मतलब जब मैं इसमें y की जगह 3 रखूंगा तो जो मेरा मान आएगा वो मेरा मान 6 आ जाएगा। तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं बीजगणित के अंदर अपनी जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं नहीं दी होती हैं, अपन को उनकी जगह पे कोई वेरिएबल दिए होते हैं, कोई चर पद दिए होते हैं, तो उनको अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो अपन ने x और y लिखा है, यही अपने होते हैं चिन्ह। ये जो x और y मैंने लिखा है, ये इनको चिन्हित करने के लिए लिखा है। चिन्ह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये x और y किसी संख्या को चिन्हित कर रहे हैं, तो इनको अपन बीजगणित के अंदर बोलते हैं चिन्ह। अब ये चिन्ह जो होते हैं, इसी के 2 प्रकार होते हैं। अपन बोल सकते हैं चर व अचर। जो चिन्ह होता है, जो ये अपने चिन्ह होते हैं जिनका अपन उपयोग करते हैं बीजगणित में, इनको अपन 2 भागों में मान सकते हैं कि एक होता है अपना चर और दूसरा होता है अचर। अभी चर और अचर क्या होते हैं, यहां पर मैंने देखा था कि ये x और y ये सब संख्याएं होती हैं, ये अपनी होती हैं चर पद। और अचर क्या होते हैं, अचर ये जो अपनी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को अपन बोलते हैं अचर। जैसे मेरे को 6 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, ये संख्याएं होती हैं कुछ अचर। इसमें एक चीज और दी है, इन्होंने डिफाइन किया जब, कि जो ये x y z ये सब होते हैं, इनको इन्होंने चर में रखा है, और जो a b c ये सब इन्होंने अचर में रखा है। तो ये a b c ऐसा पद भी कभी आता है तो वो अपने अचर होते हैं। जैसे अपन को कभी कभी समीकरण दिया होता है ax + b, ax + b कोई समीकरण दिया, तो यहाँ पर जो ये a होता है और ये b होता है, ये किसी अचर पद को चिन्हित करते हैं। ये जो अचर पद होते हैं, ये इसका मतलब होता है कि ये कोई संख्याएं हैं जो अपन को अभी मालूम नहीं है। तो ये a और b अचर पद को चिन्हित करते हैं, और जो x y z होते हैं ये अपने चर पद को चिन्हित करते हैं। इसमें अपन को कभी कभी इसमें t दे दिया होता है, और भी ऐसी कोई कोई संख्याएं दी होती है, लेकिन वो अपन को वहां पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को पता चल जाता है कि ये चर है या फिर अचर है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि चर और अचर क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, ये इतना अपन को समझ में आ गया। अगला अपन देखते हैं जब व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, एक या एक से अधिक चर और अचर मिलकर के व्यंजक का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक मैंने चर ले लिया x और एक मैंने अचर ले लिया a भी मेरा अचर है, तो ये मैंने एक चर ले लिया और एक अचर ले लिया, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये मेरा एक व्यंजक है। अगर मैं a मेरा क्या है, अचर पद, अगर x + 0 तो मेरा कितना हो जाएगा x,
ए को मैंने माना 0, जो मेरा अचर पद था मैंने मेरे अचर पद को मान लिया कि 0 है, तो मेरा जो मान निकल करके आया वो क्या आया, x। तो भी ये मेरा क्या होगा, एक व्यंजक होगा। तो अपन व्यंजक को कैसे परिभाषित करते हैं कि एक या एक से अधिक व्यंजक, एक या एक से अधिक चर और अचर मिलकर के व्यंजक का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक, तो एक से अधिक भी अगर मैं ले लेता हूँ, x ले लिया, एक 2x ले लिया, एक अचर पद भी ले लिया, तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक व्यंजक बना रहे हैं। तो इस तरह से अपन व्यंजक को परिभाषित करते हैं। व्यंजक में एक चीज और होती है कि व्यंजक में जो है ना अपना चर पद होता है, इस चर पद की जो घात होती है, इस चर पद की जो घात होती है वो घात अपनी कुछ भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, अंडर रूट का x हो सकता है, घात -6 हो सकती है, -2 हो सकती है। क्या मतलब जो ये x की मेरी घात होती है, जैसे ये मेरा एक व्यंजक आया था, ये मेरा अंडर रूट x भी हो सकता है, x की घात 1/2 हो सकता है, x की घात -2 हो सकता है। तो इस तरह से जब व्यंजक में अपन देखते हैं तो व्यंजक में जो अपना चर पद होता है उसकी घात कुछ भी हो सकती है। तो अपन ने ये समझ लिया कि व्यंजक होता क्या है। अगला अपना आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद एक या एक से अधिक व्यंजक मिलकर के बहुपद का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने देखा कि ये मेरा व्यंजक था x + a, ये मेरा व्यंजक था। एक या एक से अधिक चर और अचर मिलकर के व्यंजक का निर्माण करते हैं और एक या एक से अधिक व्यंजक मिलकर के बहुपद का निर्माण करते हैं। तो ये देखा मैंने यहाँ पर x + a, तो ये क्या मेरा एक x मैंने लिया था, x + 0 बराबर मेरा आया था x, तो ये मेरा चर भी था, ये मेरा व्यंजक भी था। अब यहाँ मैंने देखा कि ये एक या एक से अधिक व्यंजक और अचर संख्या मिलकर, एक या एक से अधिक व्यंजक मिलकर के मेरे बहुपद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मेरा एक बहुपद है, तो हाँ ये मेरा एक बिल्कुल बहुपद है। लेकिन बहुपद की जो शर्त होती है वो शर्त क्या होती है कि जो चर की घात होती है, जो चर की घात होती है वो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। चर की जो घात होगी वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। बस इतना सा एक फर्क होता है अपना व्यंजक और बहुपद के बीच में। तो अपन देखते हैं यहाँ पर जो घातें होती थी ये भिन्न के रूप में भी होती थी, ऋणात्मक भी होती थी, लेकिन इसमें जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। अब अपन को पता है कि पूर्ण संख्या अपनी क्या होती थी, पूर्ण संख्या अपनी क्या होती थी, 0 से शुरू होती थी और ये अनंत तक चलती थी। इसमें क्या होता था कि ना तो अपन कोई ऋणात्मक संख्याएं ले सकते हैं बहुपद के अंदर और ना ही कोई अपनी भिन्न रूप में ले सकते हैं। तो बहुपद को जैसे अपन देखते हैं, मैंने कुछ लिखी संख्या समीकरण स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मैंने एक लिख दिया समीकरण। क्या एक बहुपद है, तो हाँ बहुपद है, क्योंकि देख रहे हैं अपन जब इसकी घात x की चर पद की घात देखेंगे, अपन को इसकी अचर की घात नहीं देखनी है। अचर की घात अगर बटा में है तो भी अपन को उसको नहीं देखना है, अपन को जो देखना है वो हमेशा चर पदों की घात देखनी है। तो मैंने देखा यहाँ पर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कितनी है कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी घात होती है 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात जैसे 2 की घात 1 कितना होगा 2, उसी तरह x की घात 1 भी कितना होगा x। तो यहाँ पर x लिखा है मतलब इसकी घात कितनी है 1 है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसकी भी घात एक पूर्ण संख्या, इसकी भी घात एक पूर्ण संख्या, तो ये क्या है एक बहुपद है। तो अपन ने समझा कि अपना ये बहुपद जो अपना टॉपिक है आज का, ये बहुपद होता क्या है। तो ये अपना होता है बहुपद, लेकिन इसकी घात कभी कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई भिन्न का रूप होना चाहिए। तो ये होता है अपना बहुपद। बहुपद के आगे अपन चलते हैं, अपन देखते हैं पद क्या होता है। पद, घात और गुणांक, इनको समझने के लिए मैंने एक समीकरण लिया कोई 2x² + 3x + 5, ये मेरा एक बहुपद है, मुझे पता है क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इनकी जो घातें हैं वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये मेरा एक बहुपद है। इसको अपन दर्शाने के लिए कैसे दर्शाते हैं, px बराबर 2x² + 3x + 5। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं जिसे,
तो अपन देखते हैं इसमें पद कितने हैं। तो पद ये हो गया अपना पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो अपन जब देखते हैं इसमें पद कितने हैं, पद है अपने 3। एक उदाहरण और लेता हूं, 2x² + 3, इसमें पद कितने हैं, एक पद और दो पद। तो जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 2। तो इस तरह से अपन समझ गए कि पद क्या होते हैं। पद होते हैं जितने भी अपन को संख्या या फिर जितने भी पद दिए हुए हैं वो अपने पद हैं, जितनी भी अपन को पैटर्न दिए, जितनी संख्याएं दिए वो होते हैं अपने पद। अगला आता है घात। घात बहुपद की घात जब अपन से पूछेंगे, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ी घात होती है वो होती है बहुपद की घात। तो यहाँ कितनी है इसकी घात, 2। यहाँ कितनी है, 1। अचर की घात अपन नहीं देखेंगे, तो बड़ी घात कौन सी है, 2। तो बहुपद की घात 2। जैसे मैंने लिखा 3x + 5x की घात 5 + 1। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो इसकी घात तो है 1 और इसकी घात है 5। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। अगर यहाँ पर दिया होता 3x³ + 5x की घात 5, तो अपनी जो बहुपद की घात होती तब भी कितनी होती, 5, क्योंकि इसकी घात है 3 और 3 से बड़ा होता है अपना 5। तो बहुपद की घात जो होगी वो होगी 5। अगला गुणांक देखेंगे जब, तो गुणांक क्या होता है, गुणांक कभी भी पूरे है ना बहुपद का एक ही नहीं होगा, सभी का अलग अलग होगा। जैसे मैं गुणांक जब देखूंगा, तो गुणांक में मैं एक चीज देखूंगा कि पहले मेरे को या तो बताना होगा, जैसे मेरा ये पहला कौन सा है, x², तो मैं कहूंगा x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, इसके गुणे में जो संख्या होगी वो होगी इसकी गुणांक 2। अगला देखूंगा जब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, ये तो मेरा x हो गया, इसके गुणे में है 3। इस तरह से अपन बताते हैं गुणांक। x² का गुणांक तो 2 हो गया, x² के साथ में गुणा में जो है वो होगा उसका गुणांक, x के साथ जो गुणा में होगा वो होगा x का गुणांक। ये अपन ने गुणांक निकालना सीख लिया, बहुपद की घात, पद, और अभी तक जितने पढ़े सब अपन समझ गए। अगला लास्ट और आता है अपना शून्यक। शून्यक क्या होता है, मुझे कोई समीकरण दिया होता है 2x + 4, 2x + 4 मेरे को एक समीकरण दिया है, मुझसे इसका शून्यक पूछा है। तो शून्यक क्या होता है कि x का कोई ऐसा मान, x का कोई ऐसा मान जिसके लिए समीकरण 0 हो जाए। तो x की जगह में ऐसी कौन सी संख्या रखूंगा जिसके लिए समीकरण 0 हो जाए। तो मैं इसको सरल जब करता हूं तो मेरे x का मान कैसे निकालते हैं अपन, ये दिया 2x = -4, ये प्लस को उधर पक्षांतरण किया, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, x = -4/2, तो ये आ गया अपना -2। तो जो इसका शून्यक होगा वो संख्या होगी अपनी -2। क्यों होगी, क्योंकि जब मैं इस समीकरण में x की जगह पर -2 रखूंगा तो ये समीकरण मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। रख के देखते हैं, 2 × x की जगह मेरे को कितना रखना है, -2 प्लस का 4, इसको जब सरल किया मैंने प्लस -4 + 4, ये कट गया, ये मान आ गया मेरा 0। तो चर पद के किसी ऐसे मान के लिए जिससे समीकरण 0 हो जाए, 0 हो जाए, वो संख्या उसकी होती है शून्यक। तो अपन ने देख लिया शून्यक चिन्ह, देख लिया चर व अचर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, पद, घात, गुणांक क्या होते हैं और शून्यक क्या होते हैं। ये सब समझने के बाद अब आगे कुछ और देखते हैं। आगे देखते हैं बहुपद, एक या एक से अधिक व्यंजकों के संयुक्त रूप को बहुपद कहते हैं। शर्त क्या होगी कि चर की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि कोई ऋणात्मक संख्या। ना तो ऋणात्मक संख्या होगी, ना ही भिन्न का रूप होगा, और ना ही कोई दशमलव प्रसार के रूप में होगी। तो जो चर की घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, 0 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या उसकी घात हो सकती है। अब इसके गुणधर्म क्या होते हैं बहुपद के, वो देखते हैं। बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं। पद क्या होते थे वो अपन ने देखे थे, कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x⁴ + 3x + x + 5, ये मैंने एक बहुपद लिखा है। बहुपद है कि नहीं पहले तो ये चेक करते हैं, सॉरी यहाँ 2 कर देता हूँ। बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे ये चर हमारा क्या है, ये x हमारा चर है। तो चर की जो घात है वो ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना ही कोई दशमलव होना चाहिए, और ना ही कोई भिन्न होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या। तो इनकी जो घातें अपन देख रहे हैं, इसकी 4 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है। जिसके ऊपर घात नहीं होती, घात होती है 1। तो ये अपना एक बहुपद है। अपन को बोला है बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं। इसमें कितने पद हैं, ये 1
ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितने पद हैं? पद है इसमें 4। और बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात जो सबसे बड़ी घात होगी 4, इसमें 2 है, इसमें 1 है। इसकी घात अपन नहीं देखते अचर पद की, तो चर पद की अधिकतम घात 4, तो बहुपद की अधिकतम घात भी हो जाएगी 4। अब इसका x की घात 4 का अपन से गुणांक पूछेंगे, तो x की घात 4 है ये, इसके गुणा में क्या है 2, तो x की घात 4 का गुणांक 2। इसी तरह से गुणांक जो अपन देखेंगे गुणांक सबका अलग अलग देखेंगे। एक्स स्क्वायर का जब देखेंगे तो उसका अलग होगा, एक्स का देखेंगे तो उसका अलग होगा। अगला दिया है बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, जितने भी पद होंगे उनका सबका अलग अलग गुणांक होगा। यहाँ पे अपने पद है 1, 2, 3 और 4, तो इनका जो गुणांक होगा वो गुणांक सबका अलग अलग होगा। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर ये x की घात 4 है तो इसका गुणांक है 2, एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणांक है 3। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे बहुपद का एक ही गुणांक हो, तो इनका जो गुणांक होगा प्रत्येक पद का अलग अलग अपना गुणांक होगा। अगला अपन को दिया हुआ है जिसमें अचर पद का मान 0 हो वो कहलाएगा अपना शून्य बहुपद। तो अपना अचर पद कौन सा होता है? ये अपना होता है अचर पद। ये सब अपने चर पद है, ये अचर पद। अगर ये अचर पद का मान अपन को 0 हो या फिर हो ही नहीं तो ये बहुपद अपना कहलाएगा शून्य बहुपद, क्योंकि अगर इसके प्लस में अपन 0 लिखें तो भी मान वही रहेगा और मान नहीं लिखे इस 0 का कुछ भी तो भी ये रहेगा अपना शून्य बहुपद। ये बहुपद है। यहाँ पर अचर राशि अगर नहीं दी है या फिर अचर राशि अपन को 0 दी है तो वो अपना होगा शून्य बहुपद। आगे दिया है जिसमें चर राशि की घात 0 हो, जो चर राशि होगी उसकी अगर घात 0 है तो वो अपना एक अचर बहुपद कहलाएगा। कैसे? मेरे को यही समीकरण अगर मैं लेकर के देखता हूँ तो ये समीकरण मेरे को दिया है 2x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, कुछ ऐसा था ये समीकरण। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो घातें हैं ये घात यहाँ पर है 4, यहाँ 2, यहाँ 1, लेकिन मेरी कंडीशन में क्या बोला है जिसमें चर राशि की घात 0 हो। अगर यही घातें मैं 0 कर देता हूँ, 0, 3x की घात 0 प्लस x की घात 0 प्लस 5, तो ये अपना कैसा हो जाएगा? अचर बहुपद। अचर बहुपद क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि x की घात 0 का मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या पे अगर उसकी घात 0 है, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 0 तो भी उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका जो मान होगा वो मान होगा 1। तो जब मैं इसका मान निकालूंगा तो x की घात 0 का मान हो जाएगा 1 प्लस 3 का 3, बीच में कोई निशान नहीं, गुणे का निशान, x की घात 0 1 प्लस x की घात 0 1 प्लस 5। तो जब मैं इसको सरल करूंगा 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, 5 5 10 और 1 11, जो मान निकल के आया मेरा वो मान आया है एक अचर, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अचर बहुपद। तो इतना अपन ने समझ लिया कि बहुपद क्या होता है। उसकी शर्त अपन ने देख ली कि घात जो होगी वो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसके जो गुणधर्म थे वो गुणधर्म समझ लिए। लास्ट है अपना बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक पिछले वीडियो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो। जैसे मेरे को जो समीकरण दिया है कुछ 2x की घात 2x प्लस 5 कुछ ऐसा दिया है, तो इसमें x की मैं ऐसा कौन सा मान रखूं कि मेरा जो ये समीकरण है ये समीकरण 0 के बराबर हो जाए, ये समीकरण मेरा 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मेरे को बस ये निकालना है कि मैं x की जगह ऐसा कौन सा मान रखूं कि इसका मान मेरा 0 हो जाए। तो मैं कैसे निकालता हूँ? 2x प्लस 5 बराबर 0 करके इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस 5/2। तो जब मैं x का मान माइनस 5/2 रखूंगा तो जो मेरा समीकरण का मान है वो समीकरण का मान मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं रख करके देखता हूँ x की जगह पे, तो x की जगह मैंने रखा माइनस 5/2 प्लस 5, तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, बीच में गुणन का निशान ये है अपना, बचा माइनस 5 प्लस 5, ये माइनस 5 से प्लस 5 और जो मान आया मेरा मान आ गया 0। तो x के चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, तो चर का जो मान जो अपन का निकल के आया माइनस 5/2, ये इसका बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है जिसके लिए बहुपद अपना 0 हो जाए। तो ये अपन ने इसके जो बेसिक्स थे वो समझ लिए हैं। आगे इसकी अपन एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जितना भी अपन ने आज बेसिक समझा है, अगर ये अपन ने ढंग से कर लिया तो जो भी प्रश्नावली में अपन के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे इजीली अपन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में अपन को गुणांक, पद और है ना इसकी जो घात होगी वही सब पूछा जाएगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी अपन से नहीं पूछा गया है। तो ये बीजगणित का जो अपनी बेसिक है बीजगणित स्टार्ट करने की, उसका ये बहुपद पहला स्टेप है। तो इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे आगे जैसे अपन पढ़ना शुरू करेंगे बीजगणित बहुत अच्छा अपने पे रोल है बीजगणित का। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट बीजगणित के आएंगे, तो जैसे अभी तक अपन अंकगणित पढ़ रहे थे उसी तरह से अपन
बीजगणित पढ़ेंगे, रेखा गणित पढ़ेंगे, इस तरह से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में अपन एग्जाम्पल करेंगे और इसकी जो प्रश्नावली आगे दी हुई है, प्रश्नावली 2.1 उसको पूरा कंप्लीट करेंगे।